फ्रेंड्स, साइबर शेयर टेक ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत गौर और आप देख रहे हैं मेरी हैक एंड टेक सीरीज का वीडियो नंबर 4। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि वो कौन से 5 मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ दुनिया की किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड था वीपीएन टनल। आज का जो वीडियो है मैंने वीपीएन टनल के ऊपर बनाया है, जिसमें मैं आपको आज डीपली समझाऊंगा कि किस तरह से एक वीपीएन वर्क करता है और वीपीएन की वर्किंग क्या है और वीपीएन के कौन कौन से यूजेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और वीपीएन की हिस्ट्री क्या है और वीपीएन को क्यों इन्वेंट किया गया था। तो आप वीपीएन के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपने वीपीएन के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सब लोग इसका अलग अलग इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, पर किसी को भी इसके जो मेन इस्तेमाल है, इसका जो मेन वर्क है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ज़्यादा लोगों को तो बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करके फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं, इसलिए वीपीएन बनाया गया। कई लोग सोचते हैं कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करके आपके इंटरनेट की स्पीड को क्रिएट कर सकते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अपने वीपीएन का इस्तेमाल करके वो दुनिया की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो अपने देश में ब्लॉक्ड हो। तो दो मेन यूज ये नहीं है वीपीएन का। वीपीएन का मेन यूज यही है कि किसी भी आईटी कंपनीज को उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहें, फिर भी उनको अपने नेटवर्क से कनेक्ट रखा जाए। कंपनी की कुछ सिक्योरिटी सर्विस ऐसी होती हैं जो तभी एक्सेस की जा सकती हैं जब कोई भी बंदा उनके नेटवर्क में कनेक्ट हो। अगर बाहर का कोई भी आदमी उनके नेटवर्क को एक्सेस करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं था। तो उनके क्लाइंट्स को दुनिया में वो अलग अलग जब टूर पर भेजते थे तो उनके आपस में कनेक्ट रखने के लिए वीपीएन का इन्वेंशन किया गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वीपीएन का चलन बढ़ते गया। वीपीएन इतना फेमस था कि वीपीएन धीरे धीरे फेमस होता गया क्योंकि इसका जो इस्तेमाल था वो काफ़ी अच्छा था और वीपीएन की जो वर्किंग एरिया थी वो काफ़ी बड़ी थी। दुनिया में आप कहीं भी रहकर दुनिया की अलग अलग लैब्स को आपस में एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते थे। तो धीरे धीरे ये बहुत फेमस होता गया। तो कई कंपनियों ने क्या किया, अपने वीपीएन सर्वर यूं ही बना दिए ताकि आपका आईपी एड्रेस बाउंस किया जा सके। क्या होता है, जैसे कि अमेरिका में कोई एक वीपीएन सर्वर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ऐसी कोई वेबसाइट है अमेरिका की जिसको सिर्फ अमेरिका के लोग ही यूज कर सकते हैं। तो इंडिया का आदमी अगर उसको एक्सेस करना चाहे, इंडिया का कोई पर्सन उसको एक्सेस करना चाहे, उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जब भी वेबसाइट को लॉगिन करेगा या फिर एक्सेस करेगा तो उसको दिखाएगा दैट योर आईपी एड्रेस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस वेबसाइट बिकॉज़ द ओनली अमेरिकन यूजर कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। मतलब है कि जो अमेरिका का इंसान है वही सिर्फ इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। तो इंडिया का पर्सन क्या करेगा, अमेरिका का जो वीपीएन सर्वर्स ओपन है जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है, उन वीपीएन सर्वर को अपने वीपीएन ऐप या अपनी वीपीएन सेटिंग में जाके मतलब कॉन्फ़िगर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा, उसके बाद कनेक्ट करेगा। तो क्या होगा, जो अमेरिका का जो वीपीएन सर्वर है और जो क्लाइंट है इंडिया का, उनके बीच में वीपीएन टनल बन जाएगी और उसका जो पब्लिक आईपी है, जो इंडिया का जो क्लाइंट है उसका जो पब्लिक आईपी है वो अमेरिका के सर्वर के पब्लिक आईपी के साथ इंटरचेंज हो जाएगा और दोनों का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा। और अब जब वो वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो सक्सेसफुली एक्सेस करने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि अब उसकी लोकेशन चेंज होकर अमेरिका हो गई है वर्चुअली। अब उसका जो आईपी एड्रेस है वो कन्वर्ट होके यूएस के सर्वर के साथ अटैच हो गया है। अब उसका जो आईपी एड्रेस है वो यूएस के सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है, वो यूएस के नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। तो अब उस वेबसाइट को अगर एक्सेस करेगा तो अगर आप उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उस वेबसाइट को यही लगेगा कि जो सामने वाला बंदा जो भी कनेक्ट हो रहा है वो अमेरिका का ही है, क्योंकि उसका जो पब्लिक आईपी है वो यूएस के सर्वर का है। इस तरह से आप वीपीएन का इस्तेमाल करके ब्लॉग वेबसाइट का एक्सेस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पीसी में आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आखिर वीपीएन काम कैसे करता है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप भी किस तरह से वीपीएन से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अपन वीपीएन कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीपीएन की वर्किंग कैसे होती है। देखो, ये आपका कंप्यूटर है, इसको इंटरनेट आईएसपी के थ्रू मिली हुई है, ठीक है। इसको इंटरनेट जो आईपी एड्रेस है इसका, जो इसको आईएसपी ने इसको प्रोवाइड किया है, ये इसके इंटरनेट है जो जिससे ये कनेक्ट है। तो ये क्या करता है, जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो पहले इस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होता है, उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अगर ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो तो इसका आईपी एड्रेस रहेगा 2345, लेकिन पहले ये वीपीएन से कनेक्ट होगा, उसका बाद इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो इसका इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस है वो हो जाएगा 5555। तो वीपीएन की जो लॉजिकल वर्किंग है वो इसी तरह से है। इसी तरह से आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है, क्योंकि आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं तो आपको उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है, और उसके बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट पे जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है और आप इंटरनेट पे एनोनिमस सर्फिंग कर पाते हैं। मेरे पास एक और इमेज है, इसमें मैं उसको वीपीएन की वर्किंग में आपको समझाऊंगा।
आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, इसमें वीपीएन टनल की वर्किंग को मैं समझाने वाला हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक नेटवर्क है, ये दूसरे किसी देश में है, और ये एक नेटवर्क है, ये किसी दूसरे देश में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये वाला जो नेटवर्क है ये इंडिया में है। तो इंडिया के जो कंप्यूटर्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिया का जो नेटवर्क है, इंडिया की जो कंपनी का जो नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो और दोनों का आईपी एड्रेस सेम हो, ताकि वो दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ये इनके बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, तो मैं दोनों कंप्यूटर के बीच में एक एक वीपीएन सर्वर लगा दूंगा। यहाँ एक वीपीएन सर्वर और यहाँ पे वीपीएन क्लाइंट, और दोनों के बीच में आपस में मैं कनेक्टिविटी कर दूंगा, तो उनके बीच में एक टनल क्रिएट हो जाएगी। उस टनल के कारण ये दोनों का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा, और जब यहाँ से कोई इंटरनेट को एक्सेस करे या यहाँ से इंटरनेट को कोई एक्सेस करे, इनको वही आईपी एड्रेस मिलेगा जो यहाँ पे वीपीएन में कॉन्फ़िगर हो, जो वीपीएन के सर्वर में कॉन्फ़िगर किया होगा, ना कि वो आईपी एड्रेस जो इनको इनकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है। वो आईपी एड्रेस से जब तक काम आएगा जब तक ये वीपीएन टनल से कनेक्ट नहीं। जैसे ये वीपीएन टनल से आपस में कनेक्ट होंगे तो किसी एक ही नेटवर्क का इनको आईपी एड्रेस मिलेगा जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल किया गया है वीपीएन का। तो ये वीपीएन की वर्किंग, तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आईपी दिखाता हूँ जो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिला है, मैं अभी किसी वीपीएन से कनेक्ट नहीं हूँ। तो मेरा आईपी एड्रेस दिखाता हूँ आपको। ये आईपी एड्रेस है जो मुझे मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मिला है, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसके थ्रू मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ। तो ये मेरा रियल आईपी एड्रेस है। इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ये इसमें लोकेशन में आपको दिखाएगा कि ये आईपी एड्रेस है, ये इंडिया में है। तो आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कैसे करें? चेंज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी वीपीएन फ्री वीपीएन सर्विस से कनेक्ट हो सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें आप वीपीएन की फ्री सर्वर लिस्ट इंटरनेट पे देख के विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट वीपीएन का ऑप्शन रहता है वहाँ पे उस कॉन्फ़िगरेशंस को डाल के आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहें तो विंडोज़ के इनबिल्ट वीपीएन फीचर्स से भी आप चाहें तो आप वीपीएन से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स रहता है वीपीएन का, यहाँ पे आप जाइए और उसको ओपन कीजिए, नेटवर्क सेटिंग में जाइए और यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन ये देखिए, और ऐड न्यू कनेक्शन। यहाँ पे वीपीएन की सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको डालनी रहती हैं। तो आप इंटरनेट से किसी फ्री वीपीएन सर्विस को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए डी सर्वर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये कुछ फ्री वीपीएन सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पे हैं। इनका इस्तेमाल करके आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कनेक्शन नेम यहाँ पे आप कुछ भी डाल देंगे, जो सर्वर नेम आईपी एड्रेस है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये सब करने के बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद इसको जब कनेक्ट करेंगे तो आप इस वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे और इसका आईपी एड्रेस जो है वो आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसको ना ही करें तो बेटर है। इससे अच्छा एक तरीका अपने पास है। आप चाहें तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है हॉटस्पॉट शेड। बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको डाउनलोड करके आप किसी भी दुनिया के किसी वीपीएन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी का जो मेरा आईपी एड्रेस है वो इंडिया का आईपी एड्रेस है, जिससे मैं ये देखिए मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो इंडिया का है। अब मैं इसको यूएस का आईपी एड्रेस चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए आप सबसे पहले हॉटस्पॉट शेड को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हॉटस्पॉट शेड का आइकॉन आएगा और यहाँ पे आप किसी भी देश को सिलेक्ट करके कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग देशों का नाम दिया गया है, आप किसी भी देश से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स के आईपी एड्रेस से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एक कनेक्टेड का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो अब मेरा आईपी एड्रेस देखते हैं। देखिए दोस्तों अब मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए दोस्तों अब मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, अब देख सकते हैं। अब ये आईपी एड्रेस की मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरी आप लोकेशन देख सकते हैं, लॉस एंजलस कैलिफोर्निया यूएसए। यानी कि अब मेरा आईपी एड्रेस चेंज होके लॉस एंजलस पहुंच गया है। यानी कि अब इंटरनेट पे जो मेरी लोकेशन है वो लॉस एंजलस है, एड्रेस बन गया है और मेरी लोकेशन भी यूएसए दिखा रही है। तो ये कैसा हुआ देखो, पहले मैं यहाँ ये मेरा इंटरनेट था, मतलब ये मेरा कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है, तो मैं इससे डायरेक्टली कनेक्टेड था मेरे आईएसपी के थ्रू। तो मेरा आईएसपी कहाँ पे है? मेरा आईएसपी इंडिया में है। तो मेरा आईएसपी इंडिया में है, तो मैं इंडिया के आईएसपी के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मेरी जो लोकेशन रहेगी वो इंडिया रहेगी। लेकिन अब मेरे इंटरनेट से पहले मैं कनेक्ट हुआ मेरे आईएसपी से, उसके बाद मैं किसी वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो गया जो यूएसए में सिचुएटेड है। तो उसके बाद मैं उस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हुआ और उस वीपीएन सर्वर के थ्रू मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो जो वीपीएन सर्वर जहाँ पे स्टैब्लिश है, वीपीएन सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है,
मुझे वहाँ की लोकेशन मिलेगी। अभी मेरे आईपी एड्रेस की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया है। मेरी कंप्यूटर की जो लोकेशन है जो कैलिफोर्निया है, तो यहाँ पे देखा लिखा है हाइड दिस विद वीपीएन, मतलब आप चाहें तो इसको वीपीएन के थ्रू हाइड भी कर सकते हैं। तो जो एक्चुअली में मेरी जो ओरिजिनल लोकेशन है ऑलरेडी हाइड है। मैं इंडिया का कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी जो एक्चुअल लोकेशन इंडिया है, लेकिन अभी वो कैलिफोर्निया दिखा रहा है। तो मैं अब चाहूँ तो पल भर में इसको चेंज करके दुनिया के किसी भी कोने में मेरी लोकेशन को दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं यूएसए के सर्वर से कनेक्ट ना होके मैं ग्रेट ब्रिटेन के आईपी एड्रेस से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट शेड में जाऊँगा और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, हाँ यहाँ पे मैं जाके ग्रेट ब्रिटेन के आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अब मेरी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड किंगडम पे दिखा रहा है। इसके पहले मेरी जो लोकेशन थी वो यूएसए पे दिखा रहा था। देखो मैं आपको दोबारा से मेरा लोकेशन दिखाता हूँ। अभी देखिए मेरी जो लोकेशन है वो इंग्लैंड दिखा रहा है, लंदन सिटी, और इसके पहले मेरे यूएसए में थी। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ यूएसए के सर्वर से कनेक्ट। ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी अपन यूनाइटेड किंगडम के से कनेक्ट हो चुके हैं, अब अपन यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अपने आईपी एड्रेस को इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब फिर से अपन यूएसए में आ गए हैं, यूनाइटेड स्टेट वर्जीनिया एटलांटा। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं आपके कंप्यूटर के थ्रू। आप चाहें तो दुनिया की किसी भी कंट्री के मेंबर बन के इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी आईपी एड्रेस चेंज होते रहेगी। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर को वर्ल्ड टूर कराना भी है, जगह जगह के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और जगह जगह उसकी लोकेशन चेंज होती रहेगी। तो ये आपके कंप्यूटर को वर्ल्ड टूर भी कराना एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपकी आईपी जो एड्रेस है वो चेंज होगा और लोकेशन भी चेंज होगी, और साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज की ब्लॉग वेबसाइट को किसी दूसरे कंट्री के आईपी एड्रेस से एक्सेस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल समझ इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वीपीएन के ऊपर, उसमें मैं आपको टॉप फ्री वीपीएन लिस्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि वो कौन से टॉप फ्री वीपीएन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट हैं। तो एक और बहुत फेमस चीज़ है जो मैंने इंटरनेट पे देखी है कि कई लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके फ्री में नेट चलाने के बारे में बहुत सर्च करते हैं, पर किसी को इसके पीछे का मेन वर्किंग पता नहीं होता कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करके कुछ पोर्ट्स में चेंजेस लाके या फिर आईपी एड्रेस में चेंजेस लाके फ्री में इंटरनेट चलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही फ्रैंकली बताने वाला हूँ कि आखिर इसके पीछे की वर्किंग क्या है। इसका प्रैक्टिकल आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके पीछे साइंस जरूर आपको बताऊंगा। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई इंटरनेट प्लान लिया एयरटेल से। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आप एयरटेल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो जो स्मार्ट पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपना आईपी एड्रेस रहता है वो वीपीएन का इस्तेमाल करके चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद जब जैसे आपका 15 MB नेट पैक खत्म होता है, एयरटेल आपकी उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देता है जिससे जो उसने आपको प्रोवाइड किया है, उस पर एचटीटीपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर देता है। लेकिन आप उसके बावजूद भी नेट चलाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि आप पहले ही किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, किसी दूसरे आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं जिसपे एचटीटीपी प्रोटोकॉल ब्लॉक नहीं है, क्योंकि आप दूसरे सर्वर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। आपका पहले जो आईपी एड्रेस था जो आपको एयरटेल ने प्रोवाइड किया है, उस पर एयरटेल ने आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दिया है। पर अब जिस आईपी से आप कनेक्ट हैं, जो आपने वीपीएन से कनेक्ट कर लिया है, उस पर कोई इसी तरह का कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो आप इंटरनेट को फ्री में एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अब दोस्तों आईएसपी भी बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो सभी प्रकार के पोर्ट्स को ब्लॉक कर देती है जो जिसमें आप फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे आईएसपी स्मार्ट हो रहे हैं, उस तरह से हैकर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और वो भी नए नए तरीके, नए नए पोर्ट्स पता लगा लेते हैं और फ्री भी उसके बाद फ्री इंटरनेट चलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने ओपन पोर्ट्स फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे आप इंटरनेट चला पाएंगे। लगातार इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं। जो ओपन पोर्ट स्कैनिंग होती है ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियोस रहेंगे काली लिनक्स के ऊपर, उसमें मैं आपको पोर्ट स्कैनिंग के बारे में बताऊंगा कि ओपन पोर्ट्स और क्लोज पोर्ट्स क्या होते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है, और इनको स्कैन करके इनकी वल्नरेबिलिटीज को पता करके आप किस तरह से फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत ही लीगली तरीके से मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो अगर आप अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरी वेबसाइट www.cyberstate.com पर भी जाकर इंटरनेट और हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, इन सब के बारे में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीपीएन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपको मालूम होगा कि आखिर में वीपीएन क्या होता है, और आपकी जो वीपीएन के बीच में जो कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो गई होगी। अब आपको वीपीएन के सारे यूजर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है।
तो अगर आप और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे मुझे भी फायदा होगा और मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा जिसको देख के आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।